मेक्सिको के सहरा के किनारे एक पथरीली पहाड़ी के नीचे जमीन के अंदर एक शहर आबाद है। ये वो जगह है जहां सदियों पुरानी तहजीबें अपने राज समेटे हुए हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ कदम रखने वाला शख्स कभी भी वही नहीं रहता जो पहले हो। सियाहती नक्शों पर यह शहर कहीं नजर नहीं आता। ये गैराबाद गुजरगाहें और जेर जमीन खंडर सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो तारीख के बारे में जानते हैं। ये शहर मास्टेक सल्तनत से पहले की तहजीब का हिस्सा था। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार, हर गुजरगाह एक कहानी सुनाती है। ये लोग कहां से आए थे, किस तरह इबादत करते थे और किस खौफनाक वाक़ये ने उन्हें जमीन के नीचे महसूर कर दिया था। माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि ये शहर सदियों तक जमीन के अंदर छुपा रहा ताकि दुश्मन इसके बारे न जान सकें। 1920 की दहाई में एक गिरोह ने पहली बार यहां कदम रखा था, लेकिन वो लोग जब वापस आए तो कुछ बदले हुए थे। चेहरे पर थकन और आंखों में खौफ था। उन्होंने किसी से ये राज शेयर नहीं किया, बस इतना बताया कि जमीन खुद बात करती है और वो सब कुछ जानती है जो हम करते हैं। नीचे की गुजरगाहें गैर मामूली थीं। पत्थर इतने बड़े कि आम आदमी उन्हें हरकत नहीं दे सकता। दीवारें पुरानी तस्वीर कशी से भरी हुई हैं जो बताती हैं कि ये लोग सिर्फ इबादत ही नहीं करते थे बल्कि एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। इंसान की हिम्मत और मौत के दरमियान एक बारीक लकीर है। माहिरीन कहते हैं कि ये गुजरगाहें सूरज और चांद की हरकत के मुताबिक डिजाइन की गई थीं ताकि दिन के मखसूस लम्हे पर रोशनी कदीम हाल में पहुंचे और एक ना नजर आने वाली अलामत को जाहिर करे। 1940 की दहाई में एक मुहक्किक गिरोह ने गुजरगाहों का मुआयना किया था। उनकी रिपोर्ट में दर्ज है, नीचे की जगह सर्द और नमी से भरी हुई थी। पत्थरों की आवाजें ऐसे लगती थीं जैसे कोई जमीन के अंदर चल रहा हो। हर कदम के साथ महसूस होता था कि कोई हमें देख रहा है और कुछ पत्थर अपने आप हरकत कर रहे थे, ऐसा महसूस होता था। ये पहला और सबसे खौफनाक मुशाहिदा था जिसने दुनिया के सामने की जेर जमीन तहजीबी खंडर की पहचान कराई। इस इलाके में कदम रखने वाला पहला गैर मकामी मुहक्किक गुम हो गया था। इसकी लाश कभी नहीं मिली, बस एक छोटा सा जेब का कागज मिला जिस पर हाथ से लिखा था, हम सब देख रहे हैं, जमीन सब जानती है। ये जुमला आज भी मुहक्किकीन के लिए एक खौफनाक यादगार है। नीचे की गुजरगाहें इतनी पेचीदा थीं कि हर कदम एक सवाल पैदा करता था, कौन सा रास्ता दुरुस्त है और कौन सा रास्ता इंसान को वापस नहीं जाने देता। ये शहर महज इबादत का मकाम नहीं था, ये एक जिंदा मशक़गाह थी जिसमें माजी के लोग अपनी जिंदगी और खौफ को जमीन में दफन कर देते थे। गुजरगाहों के बीच छुपे हुए रस्मी हाल्स थे। हर हाल की दीवारें कदीम खाकों और नक्शों से भरी हुई थीं। हर नक्श में इंसानों की जिंदगी और मौत के तवाजुन की तस्वीर कशी थी। एक खाली हाल में लोगों ने महसूस किया कि रोशनी वक्त के साथ एक मखसूस अलामत दिखाती है। ये अलामत शायद एक कदीम पेशगोई या इंतिबा थी। एक मुहक्किक ने कहा, हमने देखा कि रोशनी ने एक चक्कर लगाया और दीवार पर ना नजर आने वाली अलामत इस तरह नमूदार हुई जैसे जमीन खुद हमें बता रही हो, यहां मत आओ। नीचे कदम रखने वाले अफराद अक्सर पागल हो जाते थे। दिल की धड़कन तेज हो जाती, सांस रुकने का एहसास होता है। कुछ ने पत्थरों की हरकत महसूस की। आंखें बंद करने के बावजूद कुछ तस्वीर ज़हन में जिंदा रहती थीं। 1940 के मुहक्किकीन ने रिपोर्ट में लिखा, कुछ लोग जमीन के अंदर चलते हुए ऐसा महसूस करते थे जैसे कोई हमें हर कदम पर देख रहा है और पत्थर जैसे सांस ले रहे हों। ये तासुरात आज भी कई माहिरीन आसार कदीमा के लिए नाकाबिले फहम है। 1952 में एक नौजवान माहिर मिगेल सुआरेज तहकीक के दौरान गायब हो गया। उसका रिकॉर्डिंग एक जगह पर मिली थी। आवाज हमें साफ सुनाई देती है, पत्थर हरकत कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ हैं मगर वो नीचे है। इसके बाद कोई भी उसे वापस नहीं लाया।
उसका केस आज भी अनसॉल्व्ड मिसिंग पर्सन में दर्ज है। नीचे की गुजरगाहों में कुछ अजीब चीजें भी पाई गईं। छोटे पत्थर और मिट्टी के औजार, कुछ हड्डियों के छोटे टुकड़े, दीवारों पर इशारात जो इंसान के खौफ को जाहिर करते थे। एक मुहक्किक ने कहा, यह जगह माजी के खौफ को जिंदा रखती है। हर कदम हमें याद दिलाता है कि यहां खौफ कभी खत्म नहीं होता। गुजरगाहें एक मरकजी हॉल पर खत्म होती थीं, जहां एक कदीम सुतून था। सुतून पर नक्श था, जमीन सब देखती है और जो दफन होता है वो कभी खत्म नहीं होता। मुहक्किकीन ने महसूस किया कि रोशनी और साया जमीन के अंदर एक अजीब खेल खेल रहे हैं। यहां से बाहर निकलना अक्सर नामुमकिन होता था। यह हाल आज भी सबसे खतरनाक नुक्ता समझा जाता है, जहां जिंदा इंसान भी खौफ के असर से लड़खड़ाने लगता है। एक जिंदा बच जाने वाला मुहक्किक कार्लोस रामेज कहता है, मैंने महसूस किया जैसे जमीन मेरे साथ सांस ले रही हो। हर कदम पर पत्थर हिलता, हर साया हरकत करता और दीवारें जैसे बातें कर रही हों। मैंने कभी भी ऐसी खामोशी और खौफ नहीं देखा। नीचे की तह में जहां रोशनी कम और जगह सर्द थी, वो जगह सिर्फ पत्थरों की नहीं थी। ये सदियों पुरानी तहजीबों की यादगार थी, जहां हर दीवार, हर सुतून और हर पत्थर एक कहानी सुनाता था। यहां कदम रखने वाला हर इंसान अपने खौफ के साथ जमीन की गहराई में गर्क हो जाता था। मुहक्किकीन ने पाया कि जेर जमीन खाली गुजरगाहें सिर्फ रास्ते नहीं थीं। यहां इबादती हाल्स जहां लोगों ने अपनी जिंदगी और मौत को रिकॉर्ड किया छुपे हुए थे। दीवारें जो कदीम मुसव्वरियों और खुतूत से भरी हुई थीं। कुछ नक्श ऐसे थे जो बताते थे कि ये लोग मौत को इबादत के तौर पर समझते थे। एक सीनियर मुहक्किक ने कहा, जब मैंने उन हाउस में कदम रखा, मुझे लगा जैसे पुराना खौफ और इंसानी दर्द आज भी जिंदा है। नीचे कदम रखने वाले अक्सर पागल अबुदमासी में आ जाते थे। सांस रुकने का एहसास होता था, दिल की धड़कन तेज हो जाती। कुछ मुहक्किकीन ने कहा कि पत्थरों की हरकत महसूस हुई। आंखें बंद करने के बावजूद कुछ तस्वीर और वाकयात ज़हन में मुस्तकिल रहते थे। 1940 की रिपोर्ट में दर्ज है, कुछ लोग जमीन के अंदर चलते हुए महसूस करते हैं जैसे कोई हमें देख रहा है हर कदम पर, और पत्थर जैसे सांस ले रहे हों। ये सदियों पुरानी तहजीब की एक जिंदा तस्वीर थी, जहां पर लोग अपनी जिंदगी के राज जमीन में दफन करते थे। हर सुतून, हर हाल और हर गुजरगाह उनकी यादगार बनती थी, और जमीन सब कुछ याद रखती है। माहिरीन का कहना है, ये कोई भूत अजिन्नात की कहानी नहीं, ये इंसान के खौफ की तारीख है जिसे जमीन ने महफूज रखा है। 1970 के बाद कोई भी मुहक्किक तवील तहकीक के लिए वापस नहीं गया। जो लोग गए वो लोग तो गायब हो गए, वापस आए भी बदले हुए, खौफजदा और डगमगाते हुए। कुछ मुहक्किकीन ने कहा कि पत्थरों की हरकत और दीवारों की आवाजें इंसान के खौफ में शामिल हो गई हैं। आखिरी जिंदा बच जाने वाले ने बताया, जमीन सांस ले रही थी, हर कदम पर जमीन कांप रही थी, हर साया हरकत कर रहा था। मैंने खुद महसूस किया कि यहां कभी इंसान सिर्फ जिस्म के तौर पर नहीं आया, हम सब कुछ साथ लाए और जमीन ने वो सब याद रखा। नीचे की गुजरगाहों में एक छोटा सा हाल है, जिसमें एक सुतून के ऊपर लिखा था, जो दफन होता है वो खत्म नहीं होता, खौफ और राज हमेशा जिंदा रहते हैं। ये पैगाम आज भी जिंदा है, और मुहक्किकीन का कहना है कि जमीन अब भी सुन रही है और देख रही है। आज वो मकाम शॉपिंग मॉल्स और अपार्टमेंट्स में तब्दील हो चुका है। दिन में सब नॉर्मल लगता है, मगर रात को जमीन नर्म हो जाती है। कुछ लोग ख्वाब में जमीन और खौफ देखते हैं, और अक्सर रात के वक्त बच्चों के खेल के दौरान अचानक खामोशी छा जाती है। देखने के लिए आपका शुक्रिया। ये चैनल हकीकी तालीम, कीमती इल्म और अमली मालूमात के बारे में है, जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ की हर वीडियो तजस्सुस को मुतासिर करने, कुछ नया सीखने में आपकी मदद करने और आपको अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में बाखबर रखने के लिए बनाई गई है।